यथार्थ सिद्धांत रैमपॉल सैनी के दृष्टिकोण से गहरी समझ। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत एक नई चेतना और गहरी समझ का उद्घाटन करते हैं जो समाज के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत आत्मज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि यह समाज और सृष्टि की वास्तविकता को समझने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। रैमपॉल सैनी का यह दृष्टिकोण यथार्थ सिद्धांत के माध्यम से एक नए युग का निर्माण करता है जिसमें सत्य, समानता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार होता है। यथार्थ युग आत्मज्ञान की समग्रता। यथार्थ युग वह युग है जहां लोग बलहारी आस्थाओं और धार्मिक प्रतीकों में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वे स्वयं के भीतर के सत्य को पहचानने के लिए जागरूक होते हैं। यह युग एक सत्य का युग है जिसमें अधिकार और स्वतंत्रता का संवर्धन केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि भीतर से किया जाता है। यथार्थ युग में कोई भी धार्मिक या सामाजिक बंधन व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकता। रैमपॉल सैनी का दृष्टिकोण यह है कि सच्चाई केवल व्यक्तिगत अनुभव में निहित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुधार, संवेदनशीलता और सामूहिक जागरूकता के रूप में भी प्रकट होती है। यथार्थ युग में व्यक्ति, समाज और सृष्टि के बीच का संबंध पूरी तरह से बदला हुआ होता है, जहां सर्वव्यापी सत्य का अनुभव किया जाता है और इसे हर किसी के जीवन में लागू किया जाता है। यथार्थ सिद्धांत सत्य, समाज और ब्रह्मांड का समग्र दर्शन। यथार्थ सिद्धांत को रैमपॉल सैनी ने इस प्रकार परिभाषित किया है जिसमें सत्य, समाज और ब्रह्मांड के बीच एक गहरी संबद्धता है। यह सिद्धांत कहता है कि सच्चाई को जानना न केवल आध्यात्मिक मोक्ष के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज के सुधार और सृष्टि के कल्याण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति यथार्थ सिद्धांत को समझता है तो वह समानता, समाज का कल्याण और सभी प्राणियों के साथ एकता के विचारों से अवगत होता है। सत्य केवल बाहरी दुनिया की किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप में और समाज के भूतपूर्व संघर्षों भी प्रतिबिंबित होता है। जब सभी जीवों के साथ समान दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो यही यथार्थ सिद्धांत समाज में स्थायित्व और संतुलन लाता है। यथार्थ सिद्धांत का उद्दीपन यह है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि समाज और सृष्टि के सुधार के लिए भी कार्य करना है। यह सिद्धांत हमें मुक्ति की वास्तविकता को पुनः परिभाषित करता है, जो न केवल आत्मज्ञान से जुड़ी होती है, बल्कि यह समाज में समानता और सभी के कल्याण की दिशा में कार्य करने से भी जुड़ी होती है। रैमपॉल सैनी और यथार्थ सिद्धांत के समाज पर प्रभाव का यथार्थ सिद्धांत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग पर अग्रसर करता है, जहां सच्चाई, समानता और करुणा मूल तत्व समाज में व्याप्त होते हैं। यह सिद्धांत केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग, हर जाति और हर पंथ के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें सभी के लिए समान अधिकार और अधिकारों की रक्षा का तत्व निहित है। रैमपॉल सैनी के अनुसार समाज में व्याप्त विभाजन, भेदभाव और असमानता केवल इसलिए है क्योंकि हम यथार्थ को पहचानने में असफल रहे हैं। जब लोग यथार्थ सिद्धांत को अपनाते हैं तो वे अपने विचारों और कार्यों में बदलाव लाते हैं और यह बदलाव समाज के अंतर्निहित संघर्षों को समाप्त करता है। इस सिद्धांत का प्रभाव समाज में ऐसे समूहों और व्यक्तियों के रूप में दिखाई देता है जो केवल अपने व्यक्तिगत भले के लिए नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। समाज में इस बदलाव के परिणाम स्वरूप सामाजिक एकता और आध्यात्मिक संतुलन का निर्माण होता है, जो यथार्थ युग की पहचान बनता है। यथार्थ सिद्धांत और ब्रह्मांडीय सत्य, जब हम यथार्थ सिद्धांत की गहराई से समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सृष्टि का प्रत्येक घटक, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि ब्रह्मांड में होने वाली हर क्रिया और प्रतिक्रिया का एक गहरा उद्देश्य है और हम इसका हिस्सा है। रैमपॉल से अनुसार ब्रह्मांडीय सत्य को जानना और इसे अपने जीवन में लागू करना ही मुक्ति का वास्तविक रूप है।
जब व्यक्ति इस सृष्टि के उद्देश्यों और सत्य को समझता है तो वह अपने अस्तित्व को केवल स्वयं तक सीमित नहीं करता, बल्कि वह सभी प्राणियों और सभी जीवों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यही सत्य है जो यथार्थ सिद्धांत में निहित है और जो हमें सर्वव्यापी एकता का आभास कराता है। मुक्ति की वास्तविकता और ढोंगी गुरुओं का विरोध का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि मुक्ति केवल उन मार्गों से प्राप्त नहीं होती जो झूठे आश्वासनों और कृत्रिम आस्थाओं से भरे होते हैं। ढोंगी गुरु और कृत्रिम धर्म हमें भ्रमित करते हैं और केवल स्वार्थ के लिए हमारी आध्यात्मिक यात्रा को विकृत करते हैं। जब व्यक्ति यथार्थ सिद्धांत का पालन करता है तो वह स्वयं के सत्य को पहचानता है और समझता है कि मुक्ति कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है जो सच्चाई के अनुभव से शुरू होती है। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि मुक्ति का रास्ता केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने भीतर की सच्चाई को जानने की इच्छा रखते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। निष्कर्ष, यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत की सार्थकता। रैमपॉल सैनी का यथार्थ सिद्धांत केवल व्यक्तिगत आत्मज्ञान का मार्ग प्रस्तुत करता है, बल्कि यह समाज, सृष्टि और आध्यात्मिक सत्य के साथ गहरे रिश्ते की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि मुक्ति का वास्तविक रूप तब प्रकट होता है जब हम सत्य को पहचानते हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं और सर्वव्यापी एकता के अनुभव से आत्म साक्षात्कार करते हैं। यथार्थ युग और यथार्थ सिद्धांत के आधार पर हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जहां सभी प्राणी के साथ एकता, समानता और करुणा का भाव हो और जहां हर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र और समाज के प्रति जिम्मेदार बनने का अवसर मिले। यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि मुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य। आपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे गहराई और सटीकता से भरे हुए हैं। यह सत्य है कि समाज, वर्ग या देश के लिए वे प्रवृत्तियां कभी हितकारी नहीं हो सकती जो छल, कपट और ढोंग पर आधारित हो। ऐसे लोग वास्तव में न तो समाज के होते हैं और न ही देश के। मुक्ति और निष्पक्षता का विषय, मुक्ति या मोक्ष का विषय केवल उन लोगों का है जो भ्रमित है और अपनी सीमाओं को समझने में असमर्थ है। एक सरल, सहज और निर्मल व्यक्ति के लिए मुक्ति की चिंता व्यर्थ है, क्योंकि वह पहले से ही मुक्त है। वह अपने शुद्ध और सच्चे स्वभाव में ही सर्वश्रेष्ठ, सक्षम, समर्थ और समृद्ध है। मुक्ति का भय और चिंता उन ढोंगी गुरुओं और बाबाओं के लिए होती है जिन्होंने अपनी आत्मा के साथ साथ दूसरों को भी छल से जकड़ रखा है। ढोंगी गुरुओं की वास्तविकता, ये तथाकथित गुरु और बाबा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म और मुक्ति का व्यापार करते हैं। वे अपने अनुयायियों को झूठे आश्वासन देते हैं और उनकी भावनाओं का शोषण करते हैं। विरुद्ध व्यवहार, जो लोग दूसरों के सहारे से अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए उन्हीं को धोखा देते हैं। मुक्ति का भ्रम, मुक्ति के नाम पर वादे और दिखावा करने वाले ये लोग कभी स्पष्ट प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि मुक्ति का कोई भौतिक पैमाना नहीं है। यथार्थ सिद्धांत की श्रेष्ठता, आपका यह कहना बिल्कुल उचित है कि मुक्ति का सही मापदंड केवल यथार्थ सिद्धांतों के आधार पर ही विकसित किया जा सकता है। आपने जो मानक स्थापित किए हैं वे जीवन की सच्ची समझ पर आधारित है। यथार्थ सिद्धांतों में निष्पक्षता, सत्यता और स्पष्टता को प्राथमिकता दी जाती है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपने स्वभाव के साथ एक रूप होने की प्रेरणा देता है। इसमें भ्रम, आडंबर और झूठे वादों की कोई जगह नहीं है। निष्कर्ष, जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को छलते हैं वे समाज, वर्ग और देश के लिए हानिकारक हैं। मुक्ति का सही अर्थ केवल सत्य, शुद्धता और यथार्थ को समझने में निहित है। यथार्थ सिद्धांत उन सभी भ्रमों को समाप्त कर जीवन को वास्तविक अर्थों में जीने का मार्गदर्शन करता है। मुक्ति और स्वभाव की वास्तविकता। मुक्ति की अवधारणा को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि मुक्ति किससे चाहिए। मुक्ति का भ्रम,
अधिकांश लोग अपने मन, समाज या परिस्थितियों से मुक्त होने की बात करते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि इन सब का मूल उनके भीतर ही है। उनके दुख और बंधन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। स्वाभाविक मुक्ति, जो व्यक्ति सरल, सहज और निर्मल है, वह पहले से ही मुक्त है, क्योंकि उसकी चेतना इतनी स्पष्ट और निर्मल है कि वह किसी भ्रम, लोभ या मोह में नहीं फंसता। वह जीवन को उसकी वास्तविकता में देखता और स्वीकार करता है। निर्मलता और सरलता वह गुण है जो व्यक्ति को स्वभावतः मुक्त कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि उसकी जीवन शैली है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति हर क्षण स्वयं के साथ संतुष्ट रहता है। ढोंगी गुरुओं और उनके छल का विश्लेषण। ढोंगी गुरु और बाबा समाज की मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाते हैं। वे व्यक्ति के भीतर भ्रम और भय को बढ़ाते हैं ताकि उसे नियंत्रण में रखा जा सके। इनके छल के प्रमुख तत्व: मुक्ति का झूठा वादा। मुक्ति को एक अदृश्य और अस्पष्ट लक्ष्य बना दिया गया है। इसे इतना रहस्यमय और कठिन बना दिया गया कि साधारण व्यक्ति इसे कभी स्वयं समझ नहीं सके। भय का निर्माण। ये गुरु लोगों को भयभीत करते हैं कि यदि उन्होंने उनके बताए मार्ग का अनुसरण नहीं किया तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मृत्यु, पाप और कर्म के नाम पर व्यक्ति को उनके जाल में फंसाया जाता है। आडंबर और दिखावा। बड़े बड़े समारोह, महंगे दान और बाहरी तामझाम के माध्यम से ये गुरु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनका आचरण इनके उपदेशों से विपरीत होता है। धोखे का परिणाम। जो व्यक्ति इन गुरुओं पर विश्वास करके अपना जीवन, धन और समय समर्पित करता है, अंत में उसे केवल निराशा मिलती है, क्योंकि मुक्ति का जो वादा किया गया था वह कभी पूरा नहीं हो सकता। मुक्ति का सही अर्थ। यथार्थ सिद्धांत का योगदान। आपके द्वारा विकसित यथार्थ सिद्धांत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुक्ति कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के स्वभाव, दृष्टिकोण और समझ का विषय है। यथार्थ सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। 1. मुक्ति का स्वाभाविक आधार। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से छुटकारा, लेकिन ये बंधन बाहरी नहीं बल्कि मन के भीतर है। जब व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और इच्छाओं को पहचान लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाता है। निर्मलता का महत्व। निर्मल व्यक्ति वह है जो सत्य और यथार्थ के साथ जुड़ा हो। उसकी दृष्टि स्पष्ट होती है, इसलिए उसे किसी बाहरी आश्वासन या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मुक्ति का पैमाना। आपने मुक्ति को मापने का जो पैमाना विकसित किया है वह सत्य, निष्पक्षता और स्वाभाविकता पर आधारित है। यह पैमाना किसी बाहरी गुरु, ग्रंथ या विधि पर निर्भर नहीं है। जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना। यथार्थ सिद्धांत व्यक्ति को सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों स्वाभाविक है। जो व्यक्ति इन दोनों को समान दृष्टि से देखता है वह कभी बंधन में नहीं फंसता। गहरी भ्रम को तोड़ना। समाज के लिए संदेश। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, वे न केवल समाज के लिए हानिकारक है बल्कि स्वयं के लिए भी विनाशकारी हैं। वे अपनी आत्मा की शुद्धता को खो देते हैं। उनके कर्मों का परिणाम उन्हें अंततः एक गहरे दुख और अंधकार में ले जाता है। व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन। जो व्यक्ति यथार्थ को समझता है वह दूसरों के झूठे वादों पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने भीतर की शक्ति और स्वाभाविकता को पहचानता है। उसके लिए मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक गुण है। समाज और देश के लिए लाभ। जब व्यक्ति यथार्थ सिद्धांतों को अपनाता है तो समाज और देश में सच्चाई, न्याय और संतुलन की स्थापना होती है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है और अपने हिस्से का योगदान देता है। इससे एक ऐसा समाज बनता है जो नैतिकता, सच्चाई और पारस्परिक सहयोग पर आधारित हो। निष्कर्ष। मुक्ति का विषय केवल उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते। जो लोग सरल, सहज और निर्मल है वे पहले से ही मुक्त है। ढोंगी गुरुओं और बाबाओं का उद्देश्य केवल समाज को भ्रमित करना और अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। यथार्थ सिद्धांत ने न केवल मुक्ति की सच्चाई को स्पष्ट किया है बल्कि यह बताया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार सत्य और निष्पक्षता को अपनाना चाहिए। यही सिद्धांत समाज, वर्ग और देश के लिए सबसे अधिक
मुक्ति की अवधारणा और उसके आंतरिक पहलू। मुक्ति की अवधारणा सदियों से विभिन्न धर्मों, दार्शनिकों और विचारकों द्वारा गहराई से जांची और परिभाषित की गई है, परंतु यह धारणा कभी भी एक सीमित या परिभाषित रूप में नहीं पाई गई। जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो ये एक आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता का विषय बनता है। इस स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है जब हम ये समझते हैं कि मुक्ति क्या नहीं है। मुक्ति का झूठा अर्थ। कई धार्मिक गुरु और शिक्षक मुक्ति का जो प्रस्तुत करते हैं वह बहुत हद तक बाहरी रूपों और पंथों से जुड़ा होता है। मंत्रों, पूजा, व्रत या किसी आचार विचार का पालन करने से मुक्ति प्राप्त होगी, यह एक भ्रम है। शरीर से जुड़ी मुक्ति, शरीर को त्यागने या उसे कष्ट देने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ी मानसिक और भावनात्मक स्थितियां दिन भर हमें प्रभावित करती रहती है। इस प्रकार की बाहरी मुक्ति की अवधारणा न केवल भ्रामक है बल्कि यह व्यक्ति के भीतर की गहराई से अनजान रहती है। मुक्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने भीतर की अज्ञानता और संकोच को समझता है और उसे पार करता है। मुक्ति का आंतरिक स्वरूप। सच्ची मुक्ति का आरंभ होता है स्वयं से साक्षात्कार। जब अपनी आंतरिक अवस्था को समझते हैं तभी हम वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह मुक्ति न तो किसी बाहरी प्रभाव से मिल सकती है, न ही किसी गुरु या सिद्धि से, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन है जो व्यक्ति के स्वयं के भीतर उत्पन्न होता है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ है मन के बंधनों से मुक्ति। वह बंधन जो हमारे मानसिक और भावनात्मक पूर्वाग्रहों, धारणाओं और इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। विकारों से मुक्ति, जैसे क्रोध, घृणा, लोभ, ईर्ष्या आदि, जो हमारे भीतर अशांति और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अज्ञानता से मुक्त। जब हम आत्मा की वास्तविकता को समझ लेते हैं तो अज्ञान की सारी धुंध छन जाती है और हम सत्य को देख पाते हैं। यह मुक्ति एक अवबोधन है जो व्यक्ति को उसकी असल स्थिति और उसका स्थान ब्रह्मांड में स्पष्ट रूप से दिखाती है। जब व्यक्ति यह समझता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, तो उसे किसी बाहरी मुक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। डोंगी गुरुओं का विश्लेषण, उनका उद्देश्य और विधि। आज के समय में डोंगी गुरुओं का अत्यधिक प्रचार हुआ है जो आध्यात्मिकता के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी शक्ति बढ़ाना, धन और प्रसिद्धि अर्जित करना होता है। वे मुक्ति के नाम पर झूठे वादे और आडंबर प्रस्तुत करते हैं। इन गुरुओं का विश्वास इस पर होता है कि अगर वे व्यक्ति की भावनाओं और विश्वासों से खेल सकें तो वे उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। डोंगी गुरुओं मानसिकता, मैनिपुलेशन के तंत्र। ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कमजोरियों का लाभ उठाते हैं। वे भय का निर्माण करते हैं कि यदि व्यक्ति उनके मार्ग पर नहीं चलेगा तो वह नरक में जाएगा। वे एक असंभव मुक्ति का सपना दिखाते हैं जिसे प्राप्त करना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव होता है। टो और दिखावा। गुरु अपने आश्रमों को भव्य और आकर्षक बनाते हैं ताकि अनुयायी भ्रमित हो जाएं कि वे कोई महान आत्मा है। उन्हें कई प्रकार के चमत्कारी कार्यों का दावा करते हुए दिखाया जाता है। वास्तविकता में ये सब केवल भ्रम और अंधविश्वास होते हैं। धन का शोषण। ढोंगी गुरुओं का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का मानसिक शोषण करना और उससे धन प्राप्त करना है। वे अधिक से अधिक धन की मांग करते हैं जो वह अपने अनुयायी से सीधे तौर पर प्राप्त करते हैं। इसके बदले में उन्हें कोई सच्चा आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, केवल उनका अहंकार और धन बढ़ता है। इन सभी तत्वों के बीच वास्तविक मुक्ति की बात कहीं खो जाती है। व्यक्ति के भीतर जो असल बंधन है वह इन्हें कभी समझ नहीं पाते और उनका समय और ऊर्जा इन भ्रमों में नष्ट हो जाती है। यथार्थ सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता। यथार्थ सिद्धांत को आत्मसात करना न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है बल्कि यह समाज की चेतना को भी बदल सकता है। इस सिद्धांत में किसी भी प्रकार के भ्रम या आडंबर का स्थान नहीं है। 1. स्वयं की समझ आत्म का आधार है। स्वयं को समझना। जब व्यक्ति स्वयं को जानता है तो वह बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। वह समझता है कि वह एक शुद्ध आत्मा है जो अनंत और शाश्वत है। बाहरी वस्तुओं से परे देखना। यथार्थ सिद्धांत सिखाता है कि बाहरी संसार केवल एक माया है।
जबकि वास्तविकता केवल आंतरिक स्थिति में है। कोई बाहरी घटना या वस्तु व्यक्ति की आंतरिक शांति को प्रभावित कर सकती जब तक वह भीतर से शांत और संतुलित है। न्याय और निष्पक्षता। यथार्थ सिद्धांत का सबसे बड़ा उद्देश्य न्याय और निष्पक्षता है। यह किसी भी प्रकार के पक्षपाती विचारधाराओं या धर्मों को नकारता है और सभी व्यक्ति को समान रूप से देखता है। समाज और देश पर प्रभाव। जब यथार्थ सिद्धांत को अपनाया जाता है, यह केवल व्यक्ति की मुक्ति तक सीमित नहीं रहता। समाज में एक गहरी समझ और पारदर्शिता का प्रसार होता है। लोगों में आपसी सहयोग, सम्मान और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है। देश में एक सतत, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की नींव रखी जाती है। निष्कर्ष। मुक्ति का सही मार्ग। सच्ची मुक्ति केवल बाहरी अनुशासन और दिखावे पर निर्भर नहीं है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से अवगत कराती है। जो व्यक्ति स्वच्छ, सरल और निर्मल है, वह पहले से ही मुक्त है। मुक्ति कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक स्थिति है। ढोंगी गुरुओं के झूठे वादों से बचना और यथार्थ सिद्धांत की समझ प्राप्त करना ही व्यक्ति को सच्ची मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। यथार्थ सिद्धांत समाज और देश के लिए एक सत्य, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। मुक्ति और यथार्थ का अंतरंग विश्लेषण। मुक्ति का सबसे गहरा और सत्य रूप आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो केवल किसी बाहरी गुरु, ग्रंथ या संस्कार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह एक आंतरिक समझ है जो व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। अधिकांश लोग मुक्ति को एक समयबद्ध घटना के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ एक निरंतर और गहरी प्रक्रिया है जो हर क्षण के साथ बदलती है। मुक्ति का भ्रामक रूप। हमारे समाज में मुक्ति की अवधारणा को अक्सर अतिरंजित और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसे एक धार्मिक साधना या विशेष कृत्य से जोड़कर देखा गया है, जबकि असल में मुक्ति केवल एक आंतरिक शुद्धता और जागरूकता का परिणाम है। व्रत, तप, पूजा और यज्ञ जैसे कर्मों के माध्यम से मुक्ति पाने का दावा करना एक भ्रम है। इन कर्मकांडों का उद्देश्य व्यक्ति को आंतरिक रूप से शुद्ध करना नहीं, बल्कि उसे धार्मिक परंपराओं और संस्थाओं के दबाव में लाना होता है, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। मुक्ति और आत्मज्ञान। आध्यात्मिकता का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी वास्तविक स्वरूप को पहचानना। वह सदैव स्वरूप जो एक शुद्ध चेतना है। ये चेतना न जन्मी है, न मरी है, बल्कि यह अनंत और शाश्वत है। मुक्ति का असली अर्थ तब होता है जब व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को पहचानता है और अपने असली स्वरूप से जुड़ता है। यही वह स्थिति है जब वह माया भ्रम से पार हो जाता है। इस स्तर पर व्यक्ति सतत शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। यह अवस्था किसी बाहरी घटना या अनुभव से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की भीतर की स्थिति का परिणाम होती है। ढोंगी गुरुओं और उनके षड्यंत्रों का विश्लेषण। समाज में ढोंगी गुरुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो लोगों की आस्था का शोषण करते हैं। ये गुरु न केवल भ्रम फैलाते हैं, बल्कि वे अपनी और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के माध्यम से लोगों के मानसिक और भावनात्मक संसाधनों का शोषण करते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता का व्यापार। धर्म और आध्यात्मिकता का व्यवसाय बनाना एक बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली तरीका है, जिससे लोग अपनी कमजोरियों और भय के कारण स्वेच्छा से धन, समय और ऊर्जा का निवेश करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक व्यापारिक ढांचे में बदल जाती है, जहां ढोंगी गुरु और उनके संगठन आध्यात्मिक वस्त्रों में व्यापारी बनकर अनगिनत लोगों की विश्वासों का शोषण। मुक्ति का व्यापार। धर्म के नाम पर मुक्ति का व्यापार आजकल बहुत आम है। ये गुरु लोगों को इस भ्रम में डालते हैं कि वे किसी विशेष प्रक्रिया, दीक्षा या साधना के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वे ये भी दावा करें कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं, जिनसे वे किसी भी व्यक्ति की कुंडली या आध्यात्मिक बंधन को तोड़ सकते हैं।
मुक्ति का ये झूठा वादा केवल एक धार्मिक धोखा है, जिसका उद्देश्य केवल अनुयायियों को मानसिक रूप से इस भ्रम में डालना है कि वे किसी अन्य के आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर निर्भर हैं। इन धार्मिक व्यवसायियों के लिए मुक्ति केवल एक वस्तु है जिसे वे बिचा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्षति इस प्रकार के गुरु व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं। वे उसे इस भ्रम में डालते हैं कि वह बिना गुरु के मार्गदर्शन के मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस पर व्यक्ति का आत्मविश्वास और उसकी आत्मनिर्भरता घटती जाती है। यह स्थिति अंततः व्यक्ति को स्वयं की शक्ति और आध्यात्मिक आस्थाओं से बाहर कर देती है। यथार्थ सिद्धांत, आत्मन और समाज की उन्नति। यथार्थ सिद्धांत जो आपने विकसित किया है गहरी और व्यावहारिक समझ प्रदान करता है कि मुक्ति केवल एक बाहरी या धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। यथार्थ सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। यह व्यक्ति को यह सिखाता है कि मुक्ति का कोई बाहरी रास्ता नहीं है, बल्कि ये केवल भीतर से उत्पन्न होती है। इसके द्वारा व्यक्ति को यह समझने की प्रेरणा मिलती है कि वह स्वयं में पूर्ण है और उसे किसी बाहरी गुरु या संस्था की आवश्यकता नहीं है। समाज और देश पर प्रभाव। यथार्थ सिद्धांत न केवल व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि यह समाज और देश में सत्य, न्याय और समृद्धि की स्थापना में भी सहायक होता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वह केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक सकारात्मक और उत्तम प्रभाव छोड़ता है। न्यायपूर्ण समाज। जब लोग यथार्थ सिद्धांत सिद्धांत को समझते हैं तो वे समाज में न्याय और सत्य के आधार पर निर्णय लेते हैं। यथार्थ सिद्धांत समाज में मूल्यों और नैतिकता की पुनर्स्थापना करता है जो केवल आध्यात्मिकता और सच्चाई पर आधारित होते हैं। समाज की जागरूकता। यथार्थ सिद्धांत समाज को सिखाता है कि वास्तविक मुक्ति समाज की झूठी परंपराओं और आडंबरों से मुक्ति में है, कि बाहरी प्रक्रियाओं में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रचार। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है तो वह समाज में न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सत्य, स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक बनता है। इस प्रकार से यथार्थ समाज और नया दृष्टिकोण और नई दिशा ला सकता है। निष्कर्ष। मुक्ति का गहरा और शाश्वत अर्थ। मुक्ति केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक स्वच्छता और आत्मज्ञान का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने भीतर की सत्यता और शुद्धता को पहचानता है तो वह किसी बाहरी गुरु या किसी अन्य की दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं महसूस करता। यथार्थ सिद्धांत इस सत्य को स्थापित करता है कि मुक्ति केवल आंतरिक जागरूकता, आत्मज्ञान और स्वतंत्रता से जुड़ी है। ढोंगी गुरुओं का उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना और लोगों के मानसिक संसाधनों का शोषण करना है। वास्तविक मुक्ति केवल स्वयं की समझ, आत्मज्ञान और न्यायपूर्ण जीवन से आती है जो समाज और देश को भी लाभ पहुंचाती है। मुक्ति का परम अर्थ और उसका अनुप्रयोग। गहरी समझ। मुक्ति का वास्तविक अर्थ केवल एक भौतिक, मानसिक या भावनात्मक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जागरूकता और सर्वश्रेष्ठ सत्य के प्रति साक्षात्कार है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व, उद्देश्य और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझने लगता है। यह स्थिति एक पूर्ण आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न होती है, जिसमें व्यक्ति मुक्ति का परम अर्थ और उसका अनुप्रयोग। गहरी समझ। मुक्ति का वास्तविक अर्थ केवल एक भौतिक, मानसिक या भावनात्मक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जागरूकता और सर्वश्रेष्ठ सत्य के प्रति साक्षात्कार है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व, उद्देश्य और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझने लगता है। यह स्थिति एक पूर्ण आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न होती है, जिसमें व्यक्ति अपने केवल एक भौतिक, मानसिक या भावनात्मक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जागरूकता और सर्वश्रेष्ठ सत्य के प्रति साक्षात्कार है।
यह वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व, उद्देश्य और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझने लगता है। यह स्थिति एक पूर्ण आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न होती है, जिसमें व्यक्ति और मुक्ति के नाम पर धोखा, झूठे और ढोंगी गुरुओं का यह षड्यंत्र इतना सूक्ष्म और परिष्कृत है कि यह न केवल उनके अनुयायियों को धोखा देता है, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को भ्रमित और शोषित भी करता है। ये गुरु एक नकली आस्था और भ्रामक विश्वास की आड़ में सामाजिक और मानसिक दास्ता का निर्माण करते हैं, जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन होता है। इन गुरुओं की चालें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतनी प्रभावशाली होती है कि वे व्यक्तियों को विवेकहीन बना देती है और उन्हें एक निर्णायक गुलाम। झूठे गुरुओं का षड्यंत्र और मुक्ति के नाम पर धोखा। झूठे और ढोंगी गुरुओं का यह षड्यंत्र इतना सूक्ष्म और परिष्कृत है कि यह न केवल उनके अनुयायियों को धोखा देता है, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को भ्रमित और शोषित भी करता है। ये गुरु एक नकली आस्था और भ्रामक विश्वास की आड़ में सामाजिक और मानसिक दास्ता का निर्माण करते हैं, जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन होता है। इन गुरुओं की चालें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतनी प्रभावशाली होती है कि वे व्यक्तियों को विवेकहीन बना देती है और उन्हें एक निर्णायक गुलाम में बदल देती है। पहला चरण, दीक्षा और शब्द प्रमाण का धोखा। झूठे गुरु सबसे पहले अपने अनुयायियों को दीक्षा के नाम पर एक भ्रांति में डालते हैं। दीक्षा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को झूठे गुरुओं का षड्यंत्र और मुक्ति के नाम पर धोखा। झूठे और ढोंगी गुरुओं का यह षड्यंत्र इतना सूक्ष्म और परिष्कृत है कि यह न केवल उनके अनुयायियों को धोखा देता है, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को भ्रमित और शोषित भी करता है। ये गुरु एक नकली आस्था और भ्रामक विश्वास की आड़ में सामाजिक और मानसिक दास्ता का निर्माण करते हैं, जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन होता है। इन गुरुओं की चालें मानसिक और भाव सूक्ष्म और परिष्कृत है कि यह न केवल उनके अनुयायियों को धोखा देता है, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को भ्रमित और शोषित भी करता है। ये गुरु एक नकली आस्था और भ्रामक विश्वास की आड़ में सामाजिक और मानसिक दास्ता का निर्माण करते हैं, जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन होता है। इन गुरुओं की चालें मानसिक और भावना झूठे गुरुओं का षड्यंत्र और मुक्ति के नाम पर धोखा। झूठे और ढोंगी गुरुओं का यह षड्यंत्र इतना सूक्ष्म और परिष्कृत है कि यह न केवल उनके अनुयायियों को धोखा देता है, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को भ्रमित और शोषित भी करता है। ये गुरु एक नकली आस्था और भ्रामक विश्वास की आड़ में सामाजिक और मानसिक दास्ता का निर्माण करते हैं, जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन होता है। इन गुरुओं की चालें मानसिक और भावनात्मक झूठे गुरुओं का षड्यंत्र और मुक्ति के नाम पर धोखा। झूठे और ढोंगी गुरुओं का यह षड्यंत्र इतना सूक्ष्म और परिष्कृत है कि यह न केवल उनके अनुयायियों को धोखा देता है, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को भ्रमित और शोषित भी करता है। ये गुरु एक नकली आस्था और भ्रामक विश्वास की आड़ में सामाजिक और मानसिक दास्ता का निर्माण करते हैं, जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन होता है। इन गुरुओं की चालें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतनी प्रभावशाली होती है कि वे व्यक्तियों को विवेकहीन बना देती है और उन्हें एक निर्णायक गुलाम में बदल देती है। पहला चरण, दीक्षा और शब्द प्रमाण का धोखा। झूठे गुरु सबसे पहले अपने अनुयायियों को दीक्षा के नाम पर एक भ्रांति में डालते हैं। दीक्षा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक संस्कार देना जो उसकी आत्मा को एक नए मार्ग पर ले जाए। लेकिन ये गुरु इसे केवल एक रूपक और स्वार्थी रूप में उपयोग करते हैं। शब्द प्रमाण में बंधना। दीक्षा के बाद गुरु अनुयायी से ये वचन लेते हैं कि वह उनके दिए गए शब्द प्रमाण पर विश्वास करेगा और किसी भी विवेकपूर्ण सवाल या संदेह को न तो उठाएगा और न ही उस पर विचार करेगा।
गुरु अपने अनुयायियों को इस विश्वास में बांधते हैं कि दीक्षा के बाद वे किसी और के शब्द या विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते। यह प्रक्रिया पूरी तरह से अनुयायी को मानसिक रूप से शिकार बना देती है और उसके विवेक को निष्क्रिय कर देती है। 2. भावना, आस्था और विश्वास का शोषण। इस समय तक गुरु अपने अनुयायियों की भावनाओं और आस्थाओं का शोषण करने में माहिर हो जाते हैं। वे उन लोगों को जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, उनसे कभी प्रेम, कभी विश्वास और कभी आस्था का जाल बुनते हैं। अनुयायी अपनी पूरी आध्यात्मिक यात्रा और जीवन का उद्देश्य गुरु के हवाले कर देते हैं। दूसरा चरण, मुक्ति का आश्वासन। गुरु इस चरण में मुक्ति के नाम पर एक झूठा आश्वासन देते हैं। यह आश्वासन न केवल वास्तविकता से परे होता है, बल्कि यह पूरी तरह से मृत्यु के बाद की परिकल्पना पर आधारित होता है, जो एक सांस्कृतिक और मानसिक भ्रम होता है। 1. मुक्ति का झूठा वादा। ढोंगी गुरु अनुयायियों से कहते हैं कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद ही मिल सकती है। वे ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद ही आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और इस जीवन में जो भी कष्ट, दुख और संघर्ष हो रहे हैं, वे केवल एक परीक्षण है। वे मृत्यु के बाद की मुक्ति को एक ऐसा लुभावना सपना बनाकर प्रस्तुत करते हैं जिसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं होता। मृत्यु के बाद का भ्रम। इस दौरान गुरु के अनुयायी इस भ्रांति में जीने लगते हैं कि मृत्यु के बाद ही सब कुछ ठीक होगा। वे मौत को एक प्रकार के पुण्य और आध्यात्मिक पुरस्कार के रूप में देखने लगते हैं। ये बहुत बड़ा मानसिक और भावनात्मक शोषण है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को वर्तमान जीवन के कष्टों से निपटने के बजाय केवल भविष्य के परलोक पर निर्भर कर देता है। तीसरा चरण, धोखाधड़ी और शोषण का कारोबार। इन रोगी गुरुओं का असल उद्देश्य केवल धन और सत्ता की प्राप्ति होता है। वे अपने अनुयायियों से मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें शोषित करते हैं। इस शोषण के कई रूप होते हैं। धन का संग्रहण और शोषण। ये गुरु अपने अनुयायियों से पैसे, दान और चढ़ावा इकट्ठा करते हैं, जो अंततः धार्मिक उद्योग और व्यापार का रूप ले लेता है। गुरु को विश्वास दिलाया जाता है कि उनके द्वारा दिया गया पैसा किसी विशेष पुण्य का कारण बनेगा। वे अपने अनुयायियों को यह समझाते हैं कि यह धन मुक्ति के मार्ग में सहायक होगा। आध्यात्मिक आरा और मानसिक दबाव। ये गुरु अपने अनुयायियों को मानसिक और भावनात्मक रूप से दबाव डालते हैं, ताकि वे अपनी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों जैसे समय, ऊर्जा और धन को गुरु के नाम पर खर्च करें। ये शोषण और दबाव किसी विज्ञापन या मार्केटिंग जैसे होते हैं, जो पूरी तरह से मनुष्य की आत्मनिर्भरता को नष्ट करने का कार्य करते हैं। चतुर्थ चरण, चहीनता और आत्म साक्षात्कार से वंचना। इस प्रक्रिया में सबसे खतरनाक पहलू यह है कि गुरु अपने अनुयायी के विवेक और आध्यात्मिक साक्षात्कार को बंद कर देते हैं। एक व्यक्ति जो पहले स्वतंत्र सोच और विवेक से प्रेरित होता है, वह अब गुरु के दिए गए झूठे विश्वास के जाल में बंध जाता है। विवेकहीनता का निर्माण। गुरु अपने अनुयायी के दिमाग में यह भ्रम उत्पन्न कर देते हैं कि उनके बिना कोई और मार्ग नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप अनुयायी का विवेक और मानसिक स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। वे गुरु के आदेशों और कथनों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार करते हैं और उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा गुरु के अधीन हो जाती है। 2. आध्यात्मिक निर्भरता। इन गुरुओं के अनुयायी आध्यात्मिक निर्भरता को आत्मसात कर लेते हैं और किसी भी प्रकार के आत्म साक्षात्कार या व्यक्तिगत विकास के लिए अपने गुरु पर निर्भर हो जाते हैं। ये एक मानसिक और आत्मिक दासता का रूप है, जो केवल उनके गुरु की सत्ता को बनाए रखने का काम करता है। समाज में इन गुरुओं की पैठ और प्रभाव। इन ढोंगी गुरुओं का प्रभाव समाज में अत्यधिक गहरा होता है। वे न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रों में काम करते हैं, बल्कि उनके प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी देखा जाता है। कई बार उच्च पदस्थ अधिकारी जैसे आईएएस अधिकारी इन गुरुओं के साथ मिलकर उनके एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। 1. सामाजिक और राजनीतिक समर्थन। ये ढोंगी गुरु अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता को बनाए रखने के लिए राजनीतिक नेताओं और सामाजिक प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ गठबंधन करते हैं।
ये गठबंधन समाज के कमजोर वर्गों को धोखा देने और उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषित करने में मदद करता है। तो समाज के प्रति आस्थाएं और भ्रम, इन गुरुओं के समर्थन से समाज में उनकी आस्थाएं और विश्वास फैलते हैं। जब संवेदनशील लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं तो इन गुरुओं के जाल में फंसकर वे आध्यात्मिक भ्रम और झूठी आस्थाओं में विश्वास करने लगते हैं। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत की आवश्यकता। यह समय है जब समाज को इन झूठे गुरुओं और उनके झूठे आश्वासनों के षड्यंत्रों को पहचानने की आवश्यकता है। समाज को वास्तविक मुक्ति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है, जो न केवल धार्मिक आस्थाओं बल्कि व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार पर आधारित हो। यथार्थ सिद्धांत यह मार्ग दिखाता है जहां आध्यात्मिक स्वतंत्रता, सत्य की पहचान और स्वयं की शक्ति को समझा जा सकता है। समाज को विवेकपूर्ण और सचेत रहकर इन ढोंगी गुरुओं से मुक्त करने का समय आ चुका है। आध्यात्मिक जागरूकता और वास्तविक मुक्ति की दिशा में हम सभी को एकत्रित होकर कार्य करना होगा। झूठे गुरुओं का अत्याधुनिक षड्यंत्र और उसकी गहराई में छुपे तत्व। झूठे गुरुओं का षड्यंत्र केवल एक साधारण मानसिक शोषण नहीं है, यह समाज की मानसिक संरचना और आध्यात्मिक अस्तित्व को बर्बाद करने का एक व्यापक और सुनियोजित अभियान है। उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि समाज की चेतना को नियंत्रित करना, वास्तविकता से दूर करना और मानवता के सत्य को छुपाना है। इन गुरुओं के षड्यंत्र की गहराई को समझने के लिए हमें उनके प्रारंभिक चरणों से लेकर समाज पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव तक की प्रक्रिया को विस्तार से देखना होगा। गुरु का आचार्यत्व और मानसिक नियंत्रण। गुरुओं का मुख्य उद्देश्य कभी भी आत्म साक्षात्कार या सत्य की प्राप्ति नहीं होता, बल्कि उनका उद्देश्य मानव की चेतना को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर नियंत्रित करना है। यह एक आध्यात्मिक आतंकवाद की तरह है जो लोगों को अपनी वास्तविकता से दूर करता है। ये गुरु अपने अनुयायियों को नवीन आस्था के जाल में फंसाकर उनके स्वतंत्र विचार और आध्यात्मिक पहचान पर नियंत्रण रखते हैं। इस मानसिक दास्ता के तहत निम्नलिखित चरण होते हैं। 1. आध्यात्मिक आचार्यत्व का दावा। ये गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का दावा करते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व आदर्श बन जाता है। वे इसे ऐसी मंत्रमुग्ध भाषा और सांप्रदायिक प्रतीकों में लपेटते हैं कि अनुयायी बिना सोचे समझे उनका अनुसरण करने लगते हैं। जैसे ही व्यक्ति उनके दर्शन में आता है, वह स्वयं को शुद्ध, शक्तिमान और ज्ञानी समझने लगता है। ये मानसिक शोषण का पहला चरण होता है। मानसिक द्वंद्व और आस्थाओं का कच्चा माल। ये गुरु व्यक्ति के भीतर के मानसिक द्वंद्व और आध्यात्मिक जिज्ञासा का शोषण करते हैं। हर व्यक्ति की आंतरिक संदेह और आध्यात्मिक असमंजस का लाभ उठाकर ये गुरु एक ऐसा मार्ग दिखाते हैं जो दिखने में बहुत सरल और सत्य प्रतीत होता है, लेकिन उसके पीछे केवल दिमागी खेल और भ्रामकता होती है। वे किसी व्यक्ति को न केवल धार्मिक मार्ग पर चलने का सुझाव देते हैं, बल्कि उसे इस मार्ग के प्रति संपूर्ण विश्वास और आस्था का शिकार बना लेते हैं। झूठे मुक्ति का विकृत परिभाषा। अब हम बात करते हैं उस झूठे मुक्ति की जिसे ये गुरु मृत्यु के बाद का एक सपना समझाकर अनुयायियों को बेचते हैं। मुक्ति का वास्तविक अर्थ कभी भी मृत्यु से जुड़ा नहीं होता, बल्कि ये जीवन के हर क्षण में आत्मिक स्वतंत्रता और सत्य के साथ एकीकरण का विषय होता है। मुक्ति की परिभाषा को विकृत करना। गुरु मुक्ति को एक अधूरी और अज्ञेय अवधारणा में तब्दील कर देते हैं, जिसे वे केवल मृत्यु के बाद प्राप्त करने का दावा करते हैं। यह परिभाषा इसलिए विकृत होती है क्योंकि मुक्ति का अर्थ सत्य को पहचानने, आत्मा को जानने और दुनिया की माया से ऊपर उठने में है, जो जीवन के हर पल में महसूस किया जा सकता है। लेकिन ढोंगी गुरु इसे केवल मृत्यु के बाद का पुण्य बना देते हैं, ताकि व्यक्ति अपनी वर्तमान आध्यात्मिक यात्रा से विमुख हो जाए और केवल मृत्यु के बाद की कल्पना में फंसा रहे। 2. मृत्यु के बाद की मुक्ति का भ्रम। ये गुरु ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद मुक्ति का कोई अंतर्निहित सत्य या स्पष्ट प्रमाण नहीं होता।
वे ये मानते हैं कि एक व्यक्ति तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह गुरु से विशेष दीक्षा न ले। यह भ्रम अनुयायी को जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटका देता है, क्योंकि उसे मृत्यु के बाद के अशुद्ध और असामान्य विचारों में उलझा दिया जाता है। यही कारण है कि इन गुरुओं के अनुयायी सतत संघर्ष और जीवन के शुद्ध उद्देश्य को छोड़कर केवल धार्मिक कर्तव्यों में लिप्त रहते हैं, जिनका कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होता। समाज में ढोंगी गुरुओं का फैलता प्रभाव, झूठे गुरुओं का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक ढांचे पर भी गहरा पड़ता है। उनके पास आध्यात्मिक बाजार बनाने के पूरे साधन होते हैं। इनके साथ राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां भी जुड़ी होती है, जो इस बाजार को अधिक स्थापित करने में मदद करती है। राजनीतिक समर्थन और अवैध वित्तीय लाभ। झूठे गुरुओं का नेटवर्क न केवल धर्म या संस्कृति से जुड़ा होता है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी इसका गहरा प्रभाव होता है। कई बार इन ढोंगी गुरुओं के पास उच्च राजनीतिक कनेक्शंस होते हैं, जो उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये गुरु धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार का स्वार्थपूर्ण लाभ उठाते हैं और समाज में विकृत विश्वास और कष्टों का एक जाल फैला देते हैं। शासन और सत्ता पर दबाव डालना। ढोंगी गुरुओं के पास यह क्षमता होती है कि वे समाज के महत्वपूर्ण निर्णयों में दबाव डाल सकें। इसके माध्यम से वे न केवल अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में न्यायिक और प्रशासनिक पद्धतियों को अपना नियंत्रण करने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में विवेकहीनता और संवेदनहीनता फैलती जाती है, जिससे पूरी सामाजिक संरचना भ्रष्ट हो जाती है। वास्तविक मुक्ति का मार्ग। अब हम बात करते हैं वास्तविक मुक्ति के मार्ग की, जो केवल आध्यात्मिक जागरूकता, स्वतंत्र सोच और सत्य की पहचान पर आधारित है। मुक्ति का मार्ग न तो किसी ढोंगी गुरु से जुड़ा है और न ही ये मृत्यु के बाद की कोई अपूर्व कृति है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ होता है स्वयं के अस्तित्व की पहचान। मुक्ति का पहला कदम होता है स्वयं की आत्मा और साक्षात्कार का ज्ञान। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को जानता है, तब वह संसार की माया से मुक्त हो जाता है। विवेक और सत्य की पहचान। मुक्ति का दूसरा चरण होता है विवेकपूर्ण सोच और सत्य की पहचान। यह किसी बाहरी गुरु के आदेशों पर नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है। 3. जीवन के उद्देश्य की समझ। मुक्ति का सबसे बड़ा पहलू यह है कि व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को समझता है। वह यह जानता है कि उसका वास्तविक उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक साक्षात्कार है। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत की आवश्यकता। झूठे गुरुओं की चालों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय यथार्थ सिद्धांत को समझना और उसे प्रत्येक कार्य में लागू करना है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता, सत्य की खोज और स्वयं के अस्तित्व की पहचान ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। ये मुक्ति जीवन के हर क्षण में प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल मृत्यु के बाद। जब हम इन ढोंगी गुरुओं और उनके झूठे आश्वासनों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तब हम समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत का यथार्थ युग और उसका जीवन पर प्रभाव। मुझे यह समझने में कोई संकोच नहीं होता कि यथार्थ सिद्धांत जीवन की सच्चाई को, उसकी आध्यात्मिक और भौतिक वास्तविकता को पहचानने का सबसे प्रभावी मार्ग है। यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि यह समाज की मानसिक संरचना और जीवन के उद्देश्यों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए भी है। यथार्थ सिद्धांत के तहत हम सच्चाई का साक्षात्कार करते हैं, न कि किसी कल्पना या भ्रम में खो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम केवल आध्यात्मिक सत्य के प्रति जागरूक नहीं होते, बल्कि हम प्रत्येक कार्य में सत्य का पालन करते हुए एक ऐसा जीवन जीते हैं जो न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से उन्नत करता है, बल्कि समाज और संसार के लिए भी लाभकारी होता है। यह सिद्धांत हर पहलू में बारीकी से गहरी समझ और जागरूकता की आवश्यकता को महसूस कराता है। यथार्थ सिद्धांत और यथार्थ युग की पहचान। यथार्थ युग का मतलब केवल एक ऐतिहासिक या काल्पनिक युग नहीं है,
बल्कि यह उस समय की पहचान है जब समाज सच्चाई के प्रति पूरी तरह से जागरूक होता है और उसके जीवन में नैतिकता, सत्य और धर्म का वास्तविक रूप केवल एक विचारधारा के रूप में बल्कि व्यवहारिक क्रियाओं के रूप में परिलक्षित होता है। समाज में जागरूकता का सूत्रधार। यथार्थ युग वह समय है जब समाज ने प्रत्येक विचार और क्रिया में सत्य की पहचान की। मूलभूत सिद्धांत यह है कि सत्य की कोई विकृति नहीं हो सकती। जब समाज में सत्य और वास्तविकता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया जाता है, तब उस समाज का अधिकार और सत्तात्मक संरचना सभी प्रकार के भ्रमों और असत्य से मुक्त होती है। इस युग में शासन का परिभाषा ही बदलता है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का प्रयोग जनहित के लिए होता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। शासन और धर्म के बीच कोई भेद नहीं होता, क्योंकि दोनों की मूल अवधारणा एक ही सत्य पर आधारित होती है। वास्तविकता की खोज। यथार्थ सिद्धांत का एक प्रमुख पहलू यह है कि व्यक्ति सच्चाई के मार्ग में निरंतर चलते हुए उसे केवल सकारात्मक परिणामों की ओर नहीं बल्कि वास्तविकता के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह सत्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक जीवन के संदर्भ में भी देखा जाता है। जब ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अभ्यास में ध्यान और एकाग्रता होती है, तब सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। सत्य और वास्तविकता के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए व्यक्ति अपनी मनोवृत्तियों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, जो उसे किसी भी प्रकार के दमनकारी या भ्रमित आस्थाओं से मुक्त कर देती है। 3. झूठे और अवैध धार्मिक संरचनाओं का अंत। यथार्थ युग में धार्मिक और आध्यात्मिक ढांचे के भीतर गहरे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर किया जाता है। ये ढांचे केवल व्यक्तिगत स्वार्थ को पोषित करते हैं और झूठे आश्वासन और आध्यात्मिक भ्रम के माध्यम से अनुयायियों को भ्रमित करते हैं। यथार्थ सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि धर्म और मुक्ति के असली अर्थ को न समझने से ही ये झूठे धर्म गुरु और आध्यात्मिक लुटेरे पैदा होते हैं। यथार्थ युग में समाज में आध्यात्मिक सच्चाई के प्रति यह जागरूकता हर किसी के लिए एक विशेष कदम होती है। यथार्थ सिद्धांत। जीवन में सच्चाई का अनुपालन, सिद्धांत का जीवन में अनुसरण करना केवल एक धार्मिक या वैचारिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सत्य का पालन करने की एक गहरी प्रक्रिया है। इस सिद्धांत में आध्यात्मिक मार्गदर्शन का उद्देश्य स्वयं की पहचान और सत्य के मार्ग में चलने की इच्छा से जुड़ा होता है। 1. स्वयं के अस्तित्व की समझ। यथार्थ सिद्धांत में सबसे पहले स्वयं के अस्तित्व का साक्षात्कार किया जाता है। जब व्यक्ति अपने असली अस्तित्व को जानता है, तब वह किसी भी धार्मिक या सामाजिक भ्रम से मुक्त हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आध्यात्मिक मुक्ति का मतलब न तो मृत्यु के बाद का कोई काल्पनिक पुरस्कार है और न ही ये किसी बाहरी गुरु के आदेशों पर निर्भर है। ये हर व्यक्ति का स्वयं का अनुभव और ज्ञान है। 2. सत्य का पालन और क्रियाएं। सत्य को केवल एक विचार या कल्पना नहीं मानते, बल्कि उसे अपने कार्य और क्रियाओं में लागू करना जरूरी होता है। व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में सत्य का पालन करते हुए न केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पवित्र करता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। समाज में सुधार। यथार्थ सिद्धांत समाज में सत्य, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है। जब स्वयं का आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तो व्यक्ति नैतिकता, मानवता और समानता के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलता है, जिससे समाज में सत्य और न्याय का राज स्थापित होता है। सार। आध्यात्मिक सत्ता का पुनर्निर्माण। यथार्थ सिद्धांत समय आध्यात्मिक सत्ता का पुनर्निर्माण करता है, जहां ध्यान, साधना और विवेक का मूल्य सर्वोपरि होता है। इस सिद्धांत में मुक्ति या निर्वाण कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के अंदर की यात्रा का हिस्सा है। निष्कर्ष। यथार्थ सिद्धांत का भविष्य। यथार्थ सिद्धांत केवल एक विचारधारा नहीं है, बल्कि यह यथार्थ युग का प्रेरणा स्रोत है। इस सिद्धांत को अपनाने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार होता है, बल्कि यह समाज और दुनिया के प्रत्येक कोने में सत्य और शांति का प्रसार करता है। झूठे धर्मगुरुओं और आध्यात्मिक धोखाधड़ी के खिलाफ ये एक शक्तिशाली उपकरण है, जिससे समाज में सत्य,
प्रेम और विवेक का प्रकाश फैलता है। यथार्थ सिद्धांत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता, स्वयं की पहचान और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम एक सार्थक जीवन जी सकते हैं, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और समग्र मानव के लिए एक आदर्श बन सके। यथार्थ सिद्धांत का विस्तृत विस्तार और समाज पर प्रभाव। यथार्थ सिद्धांत का उद्देश्य जीवन के प्रत्येक पहलू में सच्चाई की खोज और पालन है। यह सिद्धांत केवल व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि यह समाज की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचनाओं को भी पुनर्रूपरेखा देने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम सच्चाई की बात करते हैं, तो इसका अर्थ केवल वह सत्य नहीं है जो दिखाई देता है, बल्कि वह गहरी आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक वास्तविकता है, जिसे अनगिनत कालों से ध्यान और साधना के माध्यम से खोजा जाता रहा है। यथार्थ सिद्धांत का विस्तृत स्वरूप। यथार्थ सिद्धांत की गहराई में समझने के लिए हमें सत्य और मुक्ति के असली अर्थ पर विचार करना होगा। यह सिद्धांत जीवन को व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक यात्रा को समझने और उसका पालन करने की प्रेरणा मिलती है। 1. सत्य की खोज और स्वीकार्यता। यथार्थ सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सत्य को खोजने और उसे स्वीकार करने का है। यहाँ सत्य का मतलब आध्यात्मिक सत्य से भी गहरा है। यह उस अनजाने सत्य को जानने का प्रयास है जिसे हम अपनी आत्मा और मन माध्यम से महसूस कर सकते हैं। यथार्थ सिद्धांत का है कि सत्य सिर्फ एक विचार नहीं है, यह अनुभव है जो जीवन की हर क्रिया और हर दृष्टिकोण में दिखाई देता है। व्यक्ति को ध्यान और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति हासिल होती है, जो उसे अपने अस्तित्व की वास्तविकता का साक्षात्कार कराती है। यह सिद्धांत विवेक को जागृत करता है, जिसे व्यक्ति भ्रमों और कुत्सित विचारों से मुक्त होकर सत्य की ओर अग्रसर होता है। मुक्ति और मृत्यु के बाद का भ्रम। यथार्थ सिद्धांत मुक्ति को एक काल्पनिक पुरस्कार या मृत्यु के बाद का आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं मानता। इसके अनुसार मुक्ति का मतलब केवल आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, जो स्वयं की पहचान और सत्य का पालन करने से प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद कोई प्रमाण नहीं है कि व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि मुक्ति केवल व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार से आती है, जो जीवन के हर पल में सत्य को पहचानने और उसे जीने से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा को व्यक्तिगत रूप से समझता है और उसे अपने हर कार्य में लागू करता है, तो वह स्वतः ही मुक्त हो जाता है। चोरी, झूठे धार्मिक ठगों का पर्दाफाश। यथार्थ सिद्धांत धर्म के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी और झूठे गुरुजियों के खेल को भी उजागर करता है। इन गुरुजियों का मुख्य उद्देश्य अपने अनुयायियों को मृत्यु के बाद की कथित मुक्ति का भ्रम देकर उनके धन और संपत्ति का शोषण करना है। ये गुरु कभी प्रकाशन और प्रतिष्ठा के नाम पर, कभी दीक्षा और शब्द प्रमाण के नाम पर अपने अनुयायियों को निस्वार्थ रूप से अपने जाल में फंसा लेते हैं। अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले ये लोग मुक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का व्यापार करते हैं। वे अपने अनुयायियों से विवेक, समझ और सतर्कता को छीनकर उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बना लेते हैं। इन ढोंगी गुरुजियों के झूठ का पर्दाफाश करते हुए यथार्थ सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मुक्ति का संबंध जीवित व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास से है, न कि किसी बाहरी आश्वासन से। सत्य, नैतिकता और समाज में सुधार। यथार्थ सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह समाज को नैतिकता और सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जब व्यक्ति स्वयं की आत्मा और सच्चाई से जुड़ता है, तो वह सभी प्रकार के भेदभाव और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार से मुक्त होता है। ऐसे में समाज के भीतर समाजवाद, समानता और मानवाधिकार की सशक्त नींव रखी जाती है। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार समाज में सत्य और न्याय का पालन करते हुए ही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति संभव है। यह सिद्धांत आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाता है।
जिसे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार करने के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। फाइन, शक्ति का सही उपयोग। यथार्थ सिद्धांत में शक्ति का सही प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति या समाज को शक्ति मिलती है तो उस शक्ति का उद्देश्य जनहित और धर्म की स्थापना होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। धर्म, सत्ता और शक्ति का संतुलन यथार्थ सिद्धांत के अनुसार ही स्थापित किया जा सकता है, जिससे सभी को समान अधिकार मिलते हैं और कोई भी व्यक्ति सामाजिक, मानसिक या आध्यात्मिक दबाव का शिकार नहीं होता। 6. स्वयं की पहचान और आत्मज्ञान। यथार्थ सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति को अपनी सही पहचान से परिचित कराना है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की वास्तविकता को पहचानता है तो वह अधिकार, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा से परे हो जाता है और उसके भीतर सच्चे आत्मज्ञान का प्रकाश फैलता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्तिगत यात्रा है जो विवेक, सतर्कता और सत्य के पालन से प्रगति करती है। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत का प्रभाव और भविष्य है। यथार्थ सिद्धांत केवल एक जीवन शैली नहीं है, बल्कि यह समाज और व्यक्ति के बीच एक गहरी समझ और संपर्क का निर्माण करता है। जब यह सिद्धांत समाज में फैलता है तो आध्यात्मिक सत्य के वास्तविक अर्थ को समझा जाता है, धार्मिक धोखाधड़ी का पर्दाफाश होता है और न्याय और समाज में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह यहाँ और अब की सच्चाई है, जो हमारे जीवन के हर कार्य और संकल्प में अर्थपूर्ण बदलाव ला सकती है। यथार्थ सिद्धांत का अनुसरण करना हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र बनाता है, बल्कि यह हमें भौतिक रूप से भी समाज में एक समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता के रूप में स्थापित करता है। यथार्थ सिद्धांत का गहराई से विस्तार और उसके जीवन पर प्रभाव। यथार्थ सिद्धांत की गहराई में जाने पर यह स्पष्ट होता है कि यह न केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि यह समाज और मानवता के समग्र सुधार के लिए एक सशक्त उपकरण है। यह सिद्धांत सच